कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित हूँ मार्केट पे लोहे बाजार की जानकारी के साथ। लोहे बाजार में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट के भाव, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी, साथ ही कास्ट आयरन के भाव, चारसी सीआरसी क्वाइल के बाजार, रायपुर एचडी वायर, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, लोकल बाजारों में किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज हो रहा है, क्या सप्लाई डिमांड है, सारा कंसर्न आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे प्राप्त हो सके। तो बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट की अगर बात करी जाए तो 43,000 के पास से फिर बाजारों में एक बार बाइंग आती हुई दिखाई दी। 43,000 रुपए के नीचे बाजार, फिलहाल ये बाजार को देखते हुए समझ में आ रहा है कि 43,000 रुपए के नीचे बाजार नहीं सस्टेन कर रहा है। तो फिलहाल के लिए आप 43,000 का एक सपोर्ट मान लीजिए और ऊपर में आप एक 44,500 का रेजिस्टेंस एरिया। तो बाजार इसी तरीके से, बाजार अगर नीचे आता है तो आप बाजारों में खरीदारी कर लीजिए, ऊपर आता है तो आप बाजारों में 44,000 की रेंज से 44,500 की रेंज में आप अपनी मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। कल भी अगर देखा जाए तो मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट पे पहले 43,000 से 43,300 हुआ, फिर 43,000 कल 600 से 700 रुपए हुआ, फिर भी बाजार 43,600 रुपए बाजार बंद होता हुआ नजर आया। एमएस स्क्रैप का बाजार भी इसी तरीके से, पुराने लोहे का बाजार भी 31,800 रुपए नीचे से बढ़ के 32,600 रुपए हो गया। तो बाजारों में एमएस स्क्रैप के बाजार में भी हल्की फुल्की मामूली बढ़त देखी गई। लगातार जो बारिश हो रही है और फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड कम होने के कारण, सरिया वगैरह की डिमांड कम होने के कारण आप देख रहे हैं बाजारों में तेजी नहीं बन पा रही है लगातार। और आप देख भी रहे हैं कि इलेक्शन के बाद से कंटिन्यू बाजारों में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन एक बेस बनता हुआ फिलहाल के लिए 43,000 इंगट का इस समय दिखाई दे रहा है। अगर विदेशी बाजारों की बात करें तो विदेशी बाजार भी प्रॉपर रूप से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लगातार बाजारों में कभी एक दिन बाजारों में गिरावट, एक दिन बाजारों में हल्की सी बढ़त बाजारों में आयरन और रिवर के बाजारों में देखी जा रही है। तो उसका असर भी आपको घरेलू बाजारों में देखने को मिल रहा है। बिक्री का बिल्कुल सपोर्ट ना होने के कारण सेल बिल्कुल भी नहीं है। इसका मेजर सपोर्ट है, इसका मेजर रीजन जो है, इस वजह से अब बाजार में तेजी नहीं बन पा रही। जैसे ही आप देखते हैं कि बाजार में 43,000 के नीचे बाजार आता है, वहां से बाजारों में एक हल्का सा सपोर्ट का लेवल काम करता है और ऊपर में 43,700-800 आने के बाद बाजारों में वहां पर प्रेशर आ जाता है। तो बाजार फिलहाल रेंज बाउंड एक दायरे में ही रहने की संभावना है। बहुत बड़ी तेजी की संभावना अभी फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रही है। और एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप के कन्वर्जन रेट की अगर बात करें तो 11,200 रुपए रहा। कहां पर आपको खरीदारी करनी है, कहां पर आपको बेचना है, आपको अगर जानकारी जाननी है तो आप मॉर्निंग का आप हमारा 9:30 का शो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जाइए डिटेल लीजिए, स्कैन कोड भी आ रहा होगा, डायरेक्ट आप वहां से भी आप हमारे साथ जुड़ के मार्केट के ट्रेंड और व्यू में आप समझ सकते हैं कि सोमवार से शुक्रवार रोजाना आप लोगों के साथ लाइव रहता हूं। लाइव जुड़ के आप हमारे साथ मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ सकते हैं। और जो ये वीडियो पब्लिश कर रहे हैं ये अब हफ्ते में 3 दिन हो गया है। तो इस तरीके से जो लोग यहाँ पर भी जुड़ते हैं तो हफ्ते में 3 दिन अब आप लोगों को रेगुलर बेस की जगह 3 दिन आपको लोगों को वीडियो भी प्रॉपर मिलता रहेगा। पहले सोमवार के दिन, दोबारा बुधवार के दिन, फिर शनिवार के दिन आपको बाजारों में जानकारी मिलती रहती है। अब कास्ट आयरन की अगर बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ कास्ट आयरन में टोका का बाजार 37,300 रुपए, इम्पोर्टेड का बाजार 38,300 रुपए रहा। चारसी सीआरसी क्वाइल में लुधियाना चारसी क्वाइल, चाहे गाजियाबाद हो चाहे कोलकाता, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा गया। लुधियाना चारसी क्वाइल का बाजार 54,000 रुपए, सीआरसी क्वाइल का बाजार 61,300 रुपए, गाजियाबाद चारसी क्वाइल का बाजार 53,200 रुपए, सीआरसी क्वाइल का बाजार 59,000 रुपए, कोलकाता चारसी सीट का बाजार 51,700 रुपए, सीआरसी सीट का बाजार 57,500 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जबकि रायपुर एचबी वायर में आप देखेंगे बाजारों में कुछ मामूली बढ़त देखी गई। रायपुर एचबी वायर का बाजार 46,200 रुपए हो गया। जीआई वायर का बाजार 52,000 रुपए, एमएस पाइप पे गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 47,000 रुपए, रायपुर पाइप का बाजार 43,700 रुपए बोला गया। टीएमटी की अगर बात कर लेते हैं, टीएमटी में क्या स्थिति रही तो मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी का बाजार 48,300 रुपए, दुर्गापुर का बाजार 42,000 रुपए। मामूली बढ़त देखी गई। 500-500 रुपए पर टन की आप देखेंगे सरिया में निचले स्तर से एक रिकवरी आई है। जो इंगट में बढ़त आई है वही रिफ्लेक्शन आपको बाजारों में देखने को मिल रहा है। जबकि इंदौर का बाजार 47,600 रुपए, रायपुर का बाजार 42,500 रुपए रहा, जयपुर का बाजार 45,300 रुपए, मुजफ्फरनगर का बाजार 45,500 रुपए, भावनगर का बाजार 46,900 रुपए, गाजियाबाद टीएमटी 47,800 रुपए, जलना का बाजार 46,200 रुपए, पटना का बाजार 44,000 रुपए।
तो सारे जो रेट हमने आपको बताए हैं बेसिक रेट है। इस पे 18% GST, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस प्लस डायर डिफरेंस का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। अगर आपको जैसे 12 mm आपको 300-400 के सरिया के बाजार में आपको माल मंगाना है तो आपको 2400-2500 रुपए आपको डिफरेंस इसका आपको देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं स्पॉन्ज आयरन की क्या स्थिति है। तो स्पॉन्ज आयरन में अगर बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ स्पॉन्ज आयरन का बाजार 30,200 रुपए रहा, दुर्गापुर का बाजार 27,400 रुपए, रायगढ़ का बाजार 26,850 रुपए, रायपुर का बाजार 29,900 रुपए, राउरकेला का बाजार 26,350 रुपए बाजारों में नजर आया। तो बाजार में आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में स्पॉन्ज आयरन में भी मामूली बढ़त आई है, उसका असर बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। अब आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ में आज का एक सपोर्ट का लेवल 43,000 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल की अगर बात करेंगे तो रेजिस्टेंस का लेवल जो ऊपर में दिखाई दे रहा है 44,000 का, 44,000 का रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट का मतलब है सपोर्ट के आसपास खरीदारी, रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस के आसपास मुनाफा वसूली आप करके चल सकते हैं। अब इसी तरीके पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 31,800 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 32,800 रुपए मार्केट पे ये पुराने लोहे का सपोर्ट है। तो इसी रेंज के दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आएगा। अगर खबर में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मेटल बाजारों में स्थिति रही। तो मेटल बाजार की अगर हम बात करेंगे तो कॉपर के बाजारों में कल एक बार फिर न्यूज मार्केट 24 की खबर पे मोहर लगी है। 850 रुपए से 51 रुपए के आसपास से कॉपर में बाइंग दिया और वहां से आपको बताया कि 870 रुपए का लेवल होगा, वो लेवल एक ही दिन में कंप्लीट होता हुआ नजर आया। 869 रुपए 50 पैसे कॉपर का बाजार हो गया। एल्युमिनियम का बाजार भी 229 रुपए 70 पैसे, 27 रुपए 50 पैसे का लो लगा के लेड का बाजार 90 रुपए 35 पैसे हाई पे बंद हुआ। जिंक का बाजार भी 273 रुपए 45 पैसे अपने बाजारों में तेजी के साथ ही बाजार बंद होता हुआ नजर आया। सोने चांदी की अगर बात करेंगे तो सोने चांदी में 73,285 रुपए सोने का भाव बाजार बंद हुआ। सिल्वर का बाजार 93,136 रुपए 94,000 से हल्की सी बाजारों में 1 से 1,500 रुपए की बाजारों में चांदी में गिरावट देखी गई है। तो मार्केट पे ओवरऑल मेटल में भी अगर आउटलुक आप देख के चलेंगे तो मेटल बाजारों में आप देखेंगे तो मेटल बाजारों में जो ओवरऑल आउटलुक आपको बताया है, मेटल बाजारों में मार्केट पे एक रेंज बाउंड है। सही समय पे एंट्री करनी है, कहां पर आपको खरीदारी करनी है, कहां बिकवाली करनी है, किस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सारी जानकारी के लिए मॉर्निंग सेशन में आप हमारे साथ जुड़िए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जुड़ के मार्केट के ट्रेंड व्यू को आप समझ के चल सकते हैं। और जो भी लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करना ना भूलें। आप अगर लाइक ज्यादा से ज्यादा देंगे तो आप लोगों को इसी तरीके के रेगुलर वीडियो आप लोगों को प्रॉपर वे में आप लोगों को मिलते रहेंगे और आपको प्रॉपर मार्केट की जानकारी मिलती रहेगी। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम जुड़े हो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलिए। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।